नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता श्री बी चौहान साहब, वो हमारे गुरु जी है, आपके और हमारे सबके। तो मैं उनके श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कुछ मीठा स्वीट बनाने जा रही हूँ। तो स्वीट ऐसा है कि इसमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं है और कुछ भी ऐसी स्वीट नहीं है कि जिससे हमारी बॉडी को तकलीफ होगी। ये जो भी चीज़ है, मेरी सभी की सभी वानगियों में सभी चीज़ प्राकृतिक होती है। इसमें गैस नहीं होता है और कुछ भी पकाना नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीज़ होती है जो पेट को भर देती है और बॉडी को हेल्दी रखती है। तो आज मैं रो बीट का हलवा बनाने जा रही हूँ। मतलब बीट है वो रो है और मतलब कि कच्चे हैं, तो कच्चे जो बीट हैं उसका हलवा बना रही हूँ। मैंने आज तक टीवी में भी बहुत सारी और न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी रेसिपी देखी है। तो ये जो बीट होता है उसको पहले बहुत सारा गैस पे सेक देते हैं, फिर उसमें बहुत सारा दूध डाल के उसको उबालते हैं, फिर उसके अंदर मावा भी डालते हैं और फिर उसके अंदर चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं और जो बीट होता है वो मृत हो जाता है और उसके अंदर हम मिल्क प्रोडक्ट डाल देते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और जो चीनी है, शक्कर है, उससे हमें उधरस हो जाती है, सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। हमारा जो शरीर है वो 900 करोड़ रुपए का अंदाज से है। अगर मैं आपको कहूँगी कि एक आपकी आंख दे दो तो नहीं दोगे, अगर आप मुझे बोलोगे कि एक किडनी दे दो तो नहीं दूंगी। तो ये सही बात है कि परमात्मा ने हमें इतने अच्छे अच्छे ऑर्गन दिए हैं, तो उसको हमें संभाल के रखना है। अगर हम हमारे शरीर को कच्चा आहार देंगे, मतलब कि सच्चा आहार देंगे, मतलब कि प्राकृतिक आहार देंगे, कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है, ये सब मिक्स करते हैं, पीस देते हैं, काट देते हैं, वो अलग है। लेकिन हम गरम नहीं करते, उबालते नहीं हैं उसको, भून नहीं देते हैं, सेक नहीं देते हैं, कुकर में कुछ नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं 6 साल से 5 साल के, 10 साल के, तो उसको मम्मियाँ जो बीट होता है उसको कुकर के अंदर सीटी बजा के उसको सॉफ्ट कर देती है और फिर उसको बच्चे को खिलाती है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। ये जो चीज़ है वो कच्ची ही खिलानी है। कहीं कहीं तो ऐसे बोलते हैं कि इसको चबाने का बहुत मज़ा नहीं आता है, कंटाला आ जाता है, ये इतना हार्ड पड़ता है, इसलिए हम कुकर में सॉफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक चीज़ है, जो भगवान ने बीट बनाया है, ये इतना अच्छा बीट है, तो इसको कभी भी कुकर में उबालना नहीं है, कभी भी सेकना नहीं है। जैसा है वैसा का वैसा खाना है। अगर दांत नहीं है तो इसका जूस बना के पी लो। पेट में जितनी भी गंदगी होगी सारी बाहर निकल जाएगी। ये चुकंदर का पूरा 1 या 2 चुकंदर ले लो, उसमें कुछ नहीं डालना, पानी भी नहीं, नमक भी नहीं और नींबू भी नहीं, कुछ नहीं डालने की जरूरत भी नहीं है। भगवान ने सब कुछ डाला हुआ है, हम क्यों मेहनत करते हैं सब कुछ डालने की। तो ये जो है उसका जूसर में जूस निकालो, एक भी बूंद पानी की भी नहीं डालनी है। और चाहे 100 ml निकले या 200 ml निकले, तो इतना जो जूस है वो पूरे दिन में कभी भी ले लो, पेट एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इसको कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है। मैं लगातार सभी रेसिपी में यही कहती हूँ, रेसिपी में, कि हमारा जो आहार है उसको गर्म नहीं करना है। अगर बॉडी को स्वस्थ रखना है तो किचन को लॉकडाउन कर दो। पूरी दुनिया में इंसान के अलावा कोई बीमार नहीं है, फक्त ओनली और ओनली मनुष्य ही बीमार है। उसका एक ही कारण है कि पका पका के खा रहे हैं। अभी मैं आपसे ये रेसिपी बनाने जा रही थी, तभी एक पेशेंट का फ़ोन आया था कि आपने इतने सारे डिसीज़ के बारे में बताया, हेपेटाइटिस बी के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, तो हम उसमें क्या खाएं। तो आपको हेपेटाइटिस बी है या आपकी किडनी फेल है या आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है,
या कोई आपके सर के अंदर प्रॉब्लम है या पैर के अंदर प्रॉब्लम है या कमर में प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ कच्चा खाना चालू कर दो, सभी बीमारियां चली जाएगी। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का आहार जो है वो प्राकृतिक खाना है, अपक्व आहार है, जो धरती माँ ने उगाया है और जो प्रकृति ने बनाया है वो ही हमें खाना है। तो मैं ये बीट जो है उसका आज हलवा बना रही हूँ। तो उसके अंदर मैंने 200 ग्राम बीट लिया है और 100 ग्राम उसके अंदर गुड़ लिया है और 100 ग्राम ये मैंने तिल लिया है। ये जो तिल है, ये जो तिल होता है, ये वाइट कलर के तिल है, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, सेका भी नहीं है, गरम भी नहीं किया है, वैसा का वैसा है। लेकिन इसको 2 घंटे के पहले पानी में भिगो के रखा था ताकि वो फूल जाए और उसकी पेस्ट हो जाए। और ये जो पेस्ट है वो जो हम अभी तक मावा डाल के बनाते थे, टेक्सचर जो अपना स्मूथ टेक्सचर आता है, वो टेक्सचर ये तिल से भी बन जाता है। तो इसके लिए हमें मावा की दूध की ज़रूरत नहीं है। ये जो तिल है उसकी मैं पेस्ट बना रही हूँ। ये 100 ग्राम तिल है कच्चे, याद रखना सब कुछ कच्चा ही लेना है। तो पानी में भिगो के रखा था, मैं इसकी पेस्ट बना रही हूँ। और आप कभी देखना कि जब भी आप बीट को गर्म करते हो तो इसका जो रेड कलर है वो रेड नहीं रहता है, वो कलर भी उसका इतना चला जाता है कि खाने का भी मन ना हो। देखो अभी तो ये बीट है कितना रेड है। अगर हर रोज 30 दिन या हर रोज पूरी जिंदगी लगातार ये बीट खाओगे, कभी लिपस्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होता है, कभी आयरन की गोली नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसा अच्छा अच्छा प्राकृतिक 30 रुपये का केजी मिलता है, ओनली 30 रुपये का केजी। और अगर आयरन की टैबलेट लेने जाओ तो 60 रुपये की आती है, और वो भी टैबलेट होती है, वो कैसे बनाई, किसने बनाई, कब बनाई, क्या है उसमें वो तो पता नहीं है। ये बीट अभी परमात्मा ने बनाया है, अभी खा लिया और वैसे ही आयरन बन गया। तो मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ। तिल को भिगोने के लिए जितना पानी डाला है उतने पानी से ही इसकी पेस्ट हो जाती है। देखो ये इतनी अच्छी सी तिल की पेस्ट हो गई है। हम जो विंटर में कचरिया खाते हैं तो वो कचरिया में क्या होता है, तो तिल होता है। तो ये वैसे ही ये जो मेरी अभी रेसिपी है इसमें गुड़ भी है, तिल भी है। तो जो आपको विंटर में खाते हो कचरिया, वो भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ साथ में वेजिटेबल भी आ गया। तो ये जो बीट मैंने छीन के रखा था, तो मैंने छोटा छोटा इसको जो छीनते हैं उससे मैंने छीन लिया है। तो ये एक बीट है वो मैं ले रही हूँ। उसके साथ 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, वो मिक्स करती हूँ। छोटा सा काट लिया है। 5 मिनट इसको मिक्स करेंगे तो ये सब मिक्स हो जाएगा। और ये जो है वो इलायची का पाउडर है, क्योंकि हलवा है तो इलायची थोड़ी अच्छी लगेगी। तो मैं ये इलायची का पाउडर 3-4 इलायची का पाउडर मैंने लिया है, वो मैं डाल देती हूँ। और ये जो मैंने अभी पेस्ट बनाई है तिल की पेस्ट, जो मावा से भी ज़्यादा अच्छी है और एकदम हेल्दी है, ये आज और 2 दिन तक आप खा सकते हो, फ्रिज में रख देना। इससे ज़्यादा बहुत पुरानी करके वासी करके खाना नहीं है। ये जो प्राकृतिक खाना है, आहार है, उसमें कैसा है कि अभी बनाया अभी खा लो, फ्रिज में भी भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गुड़ है और तिल है वो सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इतना अच्छा हलवा बनता है ये, टेस्टी टेस्टी। तो सारा का सारा मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये इसमें जो गुड़ डाला था, ये गुड़ भी पिघल गया है
और जो तिल डाला था वो भी सब कुछ मिक्स हो गया है। अब मैं सर्विंग ट्रे में ये सर्व कर रही हूँ। जब भी ये हलवा बनाना हो तो तिल को 1 या 2 घंटे तक पानी में भिगो के फिर ही इसकी पेस्ट बनाना, नहीं तो ये पेस्ट बनेगी नहीं। इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, ठंडा करके भी खा सकते हो। इसके टुकड़े भी पड़ जाएंगे अगर फ्रिज में रख दोगे तो ये रेडी हो गया है। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इतना अच्छा बना है, कोई नहीं बोलेगा कि गरम नहीं किया है। 1 घंटे तक इसको उबाल के गैस पे गरम करके इसमें बहुत सारा दूध डाल के इतना विकृत करके लोग खाते हैं पका के। तो कृपया करके अभी रॉ डाइट पे आ जाइए और ये न्यू डाइट सिस्टम को अडॉप्ट कर दीजिए। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड की सारी हॉस्पिटलें बंद हो जाए और सारे दवाखाने बंद हो जाए। इतना अच्छा प्रकृति ने दिया है। ये जो तिल है उससे मैं गार्निश करने जा रही हूँ। किसी के अगर बहुत हेयर फॉल हो रहे हो तो उसके लिए भी ये जो तिल है वो बहुत गुणकारी होते हैं। देखो कितना अच्छा गार्निश करके ये तिल इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये रेसिपी के बारे में और कोई भी रॉ रेसिपी के बारे में आपको मुझे पूछना हो या फिर डिसीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे सुबह में 10 बजे से 12 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हो। और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो ओके, थैंक यू, आभार और बाय बाद में बोलती हूँ। पहले मैं चख लेती हूँ। इतना अच्छा हलवा बना है, सिर्फ 5 या 10 मिनट में रेडी हो जाता है। बर्तन भी नहीं बिगड़ते हैं, हेल्दी भी है, मस्त भी है, टेस्ट भी है। तो ऐसा अच्छा खाओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय।